ताकि हम दुख के क्षण में बच सके। हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए ताकि हम दुख के समय, दुख के क्षण में क्या करें, बच सके। समय बोल से दुख के समय में बच सके, ऐसे करके लिख सकते हैं। आज हमारा ये विषय है और इस विषय पर हम विचार करना चाहते हैं। आज का हमारा विषय, आज का सवाल भी यही है कि हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए ताकि हम दुख के समय में क्या हो सके, बच सके। तो निकालेंगे मेरे साथ एक वचन को। पहले हम इस वचन की बातों को विचार करना चाहेंगे कि परमेश्वर हमें हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कैसा देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो निकालेंगे लूका की पत्री का 6 अध्याय, लूका की पुस्तक 6 अध्याय इसकी 47 आयत को। लूका की पुस्तक 6 अध्याय इसकी 47 आयत को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को निकाला है तो जल्दी से ध्यान से पढ़ दीजिए। सैतालीस आयत को बेटा, ठीक है, आगे पढ़ दो। 48 भी पढ़ दो। बस यही बात मैं आपको फिर से आपको समझाया। इसमें लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, मैं बताता हूँ कि वह किसके समान है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आज ये मत सोचिए कि परमेश्वर के कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार एक आत्मिक चंगाई प्रभु आपको देंगे और आत्मिक चंगाई के लिए आज वचन पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ लिखा हुआ प्रभु कहते हैं, वो जो जितने भी लोग उसके पास आते हैं, आप देखेंगे आप उसके पास कैसे आते हैं। क्या सच में आप उसके पास में हैं? क्या आप सच में उसके पास में आए हैं? आज पहले को ये मत सोचिए कि अपने घर से तो हम निकल आए हैं, चर्च में आके बैठ तो गए हैं, तो क्या आज आप परमेश्वर के पास में हैं या नहीं हैं? ये मुझे और आपको विचार करना अपने जीवन में। कैसे पास में है उसके पास, आप किस तरीके से उसके पास में आए हैं। फिर लोग अपने शरीर को लेकर तो आते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, पर वो मन अपने से क्या करते हैं, दूर रखते। इसमें लिखा है, जब यशायाह की पत्री 13 अध्याय 29 आयत को पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है और इस बताते हैं 29 के 13 में कि डायरेक्टली कि ये लोग जो होठों से आदर करते मेरे पास आते हैं, पर तुम मन मुझसे दूर रखते हैं। लिखा हुआ उसके अंदर, ये लोग जो परमेश्वर डायरेक्टली वहां बोलते हैं कि जो ये लोग आदर करते हुए, आराधना करते हुए, गाते बजाते हुए मेरे पास तो आए हैं, पर मन मुझसे क्या है, दूर है। इसलिए परमेश्वर वचन में भी मुझसे पूछ रहा है, क्या 27 कहते हैं, जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, मैं बताता हूं कि वह किसके समान है। यहाँ सुनने वाले के लिए नहीं बोला परमेश्वर, केवल पास आने के लिए नहीं बोला परमेश्वर, बट यहाँ एक शब्द और जोड़ा है कि जो उन्हें मानता है ना। मानना, सुनना और पास आने में डिफरेंस है। तीनों बड़े अलग अलग हैं। पास आना, सुनना है और मानना है। ये तीनों बातों को जब देखते हैं तो उसके पास जब आते हैं तो अपने आप को कैसे करके मन से आए, सुने तो ध्यान धर के सुने, और जब माने तो पूरे दिल और जान से मानने वाले हो जाएं। हालेलुया। हमने एक लाश गीत गाया, आपको मालूम है कौन से गीत गाया तुमने? भी लाश गीत हम लोगों ने, यीशु को मैं सब कुछ देता हूं। जब देने वाली बात आती है तो पास्टर जी बोले, पास्टर भैया देने वाली बात मत बोला करो। आप बस देने वाली बात आती है, हमारा दर्द क्या होता है, चिंता बढ़ जाता है ना। पर यहाँ यीशु मसीह बोले, यीशु को जब सब कुछ देता हूं, है ना, यीशु को जब यीशु हम सबको दे दे और छोड़ते सारी दुनियादारी, उसके कदमों में झुकते हैं और रोज मसीह में जीएंगे, उस पर रखेंगे ईमान। बट हम ऐसे गीतों को अपने गायस में जानते हैं क्या है, मुबारक है यीशु के लिए गीत गाते हैं। परमेश्वर के मुबारक मतलब किसको? यीशु को मुबारक मतलब क्या है? इसको मालूम है कि यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले संसार में किस लिए आए थे। उसने एक वर्ड बोला, उसने एक शब्द बोला कि मैं पापियों के, सॉरी मैं धर्मियों के नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। डॉक्टर को भले और चंगों की जरूरत नहीं है, वो बीमारों की जरूरत है।
और आज वो यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे 2022 साल पहले, और उसने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे रहे थे, और उस पे जब अपनी 7 बातें उसने बोली थी, और बोलते समय उसका खून का एक एक कतरा जब बह रहा था और दर्द की पीड़ाओं से वो तड़प रहा था, तो उसको मालूम था कि मेरी पीड़ाएं, मेरे दर्द का जो मैं जो तड़प रहा हूँ, मेरे खून की जो धारा बह रही है, और क्रूस पे पूरा 12 घंटे जो मैं लटका हूँ, इसका मुझे प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब उसको संसार में भेजा था तो उसको विश्वास था, उस पिता को विश्वास था कि यही वो व्यक्ति है जो मेरे मानव के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। इसलिए मुबारक है परमेश्वर मसीह के लिए कि उसने मेरे लिए जान को दिया, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दे जी उठा, और मेरे लिए फिर से वो आने वाला है। हालेलुया। इसलिए मुझे उसको जीवन देना है। ये गीत जो मैंने गाया आपके साथ में, इस गीत को मनोरंजन के लिए या मन में थोड़े समय के लिए विचार के साथ, क्योंकि सामने थोड़ा सा अफसोस के लिए नहीं है। हम थोड़े देर गाते हैं, बड़े आप परमेश्वर के गंभीर हो जाते हैं, लगता है कि हाँ प्रभु मैंने गलती की है, प्रभु मैं आज सब कुछ छोड़ दूंगा, दुनियादारी छोड़ दूंगा, संसार की भावना छोड़ दूंगा, दुनिया की काम छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा, प्रभु तुझ में ही जीऊंगा, रोज मसीह में ईमान रखूंगा, विश्वास रखूंगा, तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तेरे बिना कुछ भी नहीं है मेरा। हम कुछ समय ऐसा सोचते हैं जब प्रभु के पास आराधना में रहते हैं, और जब आराधना से बाहर जाते हैं, संसार के दूसरे दिन सोमवार को बिताते हैं, फिर आपके दिमाग और दिल में एक बात आती है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी ये कर लेते हैं, है ना, अभी चलो ऐसे कुछ नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। अरे बाइबल में थोड़ा देर लिखा है ये वाली बातें, अरे परमेश्वर ने कहां लिखी है ऐसी बातें, थोड़ा सा करेंगे तो कुछ नहीं है, अभी होली आ रही है, कोई बात नहीं, गुलाल लगाएंगे नहीं तो गुलाल लगवा तो सकते हैं ना, होली खेलेंगे नहीं तो पकवान बनाकर बांट तो सकते हैं ना। ऐसे दिमाग में विचार आएंगे कल के बाद। लोगों बाइबल में पढ़ लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि उसमें पिता का प्यार बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी 101% पिता का प्यार संसार में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी परिवार से बहुत अच्छा संबंध बनाइए, जो आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके दोस्त हो, आपके अपने हो, आपके पराये हो, चाहे आपका दुश्मनी क्यों ना हो, उससे बहुत प्यार दिखाना स्टार्ट करिए, वो आपसे प्यार करना स्टार्ट करेंगे, पर लॉन्ग टाइम नहीं, शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद वो आपके साथ घात करना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, और वो आपके लिए क्या करेंगे, घात, मतलब जानते धोखा देंगे, आपको छोड़ेंगे, जिसके लिए आप कर रहे हैं। संसार में मैंने क्या करा, मैंने मसीह को भी महत्व ना देकर मैं संसार की बातों में चला गया, मसीह में आकर भी विश्वास से एक पास्टर क्या होता है, परमेश्वर को थोड़े समय के लिए भूलकर वो अपनी दोस्ती, अपनी रिश्तेदारी, अपने परिवार की समझ बातों में खो जाते हैं, और वो लगता है कि परमेश्वर ने तो परिवार से ज्यादा मिलने के लिए बोला है, वो तो बाइबल के द्वारा लिखा हुआ है कि पड़ोस से ज्यादा प्यार करो। परमेश्वर कहता है तुम अपने स्वभाव को संसार में दिखलाओगे नहीं तो वो कैसे जानेंगे मसीह हो तुम। तो लोगों याद रखिए, कभी कभी परमेश्वर वचन में ये भी समझाता है कि आप ज्यादा ना बार बार घर जाएं, ज्यादा बात जहां पर है वहां पर अपराध है, बाइबल ये भी कहती है, जहां घनिष्ठ प्रेम है वहां पाप भी है, बाइबल ये भी कहती है। इस बात को भी समझिए, बाइबल लिखा अपने पड़ोसी से अपने देह के समान प्यार करो, तो अपने पड़ोसी से चौकस भी रहो, बाइबल ये भी कहती है। ये नहीं कहती कि अपने पड़ोसी के लिए अगर तुम मसीह में नहीं हो, पूजा कर रहा है, कोई बात नहीं, मन में बैठ जाके मसीह तो पड़ोसी है, बैठ गए क्या होगा, अरे कुछ नहीं होता। यह एक बात परमेश्वर कहता है, जो मेरी बात को मेरे पास आता है और वो सुनता है और वो मानता है, मैं आज बताता हूं वो व्यक्ति किसके समान होगा। परमेश्वर ने बोले, मैं नहीं बोल रहा आपके लिए, या परमेश्वर का वर्ड यहाँ परमेश्वर शब्द मेरे सामने आया हुआ है, और ये सब के लिए है, ये मेरे लिए भी है और आप सबके लिए। लोग यहाँ पर चलना में बताते, इसमें लिखा हुआ है, बोलते हैं कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। जानते इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति ने अपने घर को बनाते समय
एक भूमि पर एक गहरी नींव का क्या करता है, नींव को खोदता है और बड़े अच्छे पत्थर लगाता है, चट्टान मतलब मजबूत। जानते हैं आजकल मकान बनाने के लिए टीपीसी भी लगती है नींव के अंदर, ताकि वो मजबूत रहे। पहले गारों की चिनाई चलती थी, अब गारों की चिनाई नहीं है। पहले जो मिट्टी बड़ी चिकनी मिट्टी से काम चल जाता था, आज पीली मिट्टी से भी नहीं चलता है, क्योंकि अब समय बदल गया है। हालेलुया। अब पहले सीमेंट के लिए हम लोग नाना प्रकार की तरीकों को यूज करते हैं, नाना प्रकार की चीजों को बनाकर एक मकान, एक भौतिक मकान, जो संसारी मकान जिसमें आप बैठे हैं, ये नष्ट और हो जाएगा, ये मुझे मालूम है। ये सब कुछ मुझे मालूम है कि ये संसार का हर एक वस्तु नष्ट होने वाला है, ये सब मुझे मालूम, अच्छी तरह से मालूम है। ये मत भूलिएगा अगर नहीं मालूम है। ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं शरीर में जिंदा रहूंगा पूरी लाइफ टाइम तक, कोई नहीं कह सकता है। कह सकता है क्या? कोई ऐसा बैठा हुआ व्यक्ति बोले कि मैं जिंदगी में मैं मरूंगा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। अब कोई ये नहीं कहे जो मकान मैंने बनाया वो जिंदगी भर मेरा रहेगा, सब कोई कह सकता है क्या? चाहे आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना चुके हो, बड़ा महल बनाया होगा, चाहे लाखों करोड़ रुपए का एक बड़ा बंगला आपने लिया होगा, उस मकान को भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये मेरे जिंदगी भर का पट्टा कर लिया, मेरा पहनावा हो गया, ये मेरा ही रहेगा। आप मरने के बाद आप देखने नहीं आएंगे वो किसका हो जाएगा। हालेलुया। या परमेश्वर भी आपके लिए बात कहते हैं, जब आप अपने मकान को बनाएं तो रियली सच में एक गहरी नींव को खोदने वाले बन जाएं और एक अच्छा पत्थर लगाएं जिस पर आप अपने मकान को तैयार कर सके। वो क्या मकान है? क्या है मकान? कैसा बेसमेंट है आपका? कैसा आपका नींव है? आज वो नींव को देख रहा है परमेश्वर, आपके ऊपर के मकान के बनावट को नहीं देख रहा। मत सोचिए बड़ा एक अच्छी पट्टी बनाई है, बड़ा अच्छा शीशा लगाया, बड़ा अच्छी एसी कूलर पंखा, बड़े टॉप की पेंटिंग करवा के मकान को बैठे हुए, बड़ा सुंदर मकान है, पर नींव बहुत ही बेकार है। हालेलुया। आज लोगों ने क्या किया? आज उन लोगों के मकानों को जाके देखो, बड़े शानदार हैं, दुनिया के लोग बोलते हैं ऊंची हवेली फीका पकवान है ना? बड़े मकान रहने वाले के दिल बड़े छोटे और बड़े कंजूस होते हैं। हालेलुया। क्यों होते? पूछो तो जाके भाई आप इतने से कंजूस क्यों हो, तो बता देंगे भैया कच्चे बड़ी पैसा बड़ी मुश्किल से आता है भाई, आसानी से बिल्डिंग खड़ी कर दी हमने, बहुत मुश्किल से कमाया है, पर वो कमाने के लिए एक सेकंड लगता है। जब खुदा की उसके ऊपर कयामत का आता है ना, जब खुदा की क्रोध उस पर भड़कता है, एक दिन नहीं एक सेकंड में तबाह कर देता है। हालेलुया। कारण क्या है? यहाँ इस नेम और घर एक परमेश्वर के मकान की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या है? आज लोगों ने डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ ऐसे बढ़िया सब कुछ कर दिया। मेरी भी इच्छा की परमेश्वर मुझे बहुत बड़ा बंगला दिया है ना, मैं भी चाहता हूँ परमेश्वर मुझे बहुत बड़ा एक दुनिया का सबसे अच्छा मजदूर बंगला मुझे मिल जाए। और प्रिय लोगों याद रखिए, वो बंगला लाइफ टाइम नहीं है, वो बंगला कुछ समय के लिए होगा। मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे पीढ़ी कुछ समय तक के बीतेंगे। जिस दिन परमेश्वर का कयामत आएगा ना, तबाह हो जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर नींव के लिए क्या है? मतलब कहने का आप विश्वासी तो बन गए, एक चर्च के पादरी तो बन चुके हैं, एक अच्छे पास्टर बनकर एक अच्छा स्पीच करना, एक अच्छा वचन को सुनाना काफी नहीं है। आपकी नींव क्या है? मैं पास्टर अशोक होकर आप खड़े होकर बड़े अच्छे प्रचार कर सकता हूँ, शायद मैं बड़े अच्छे सिखा भी रहूंगा, शायद आपको लगता होगा कि हमारे पास्टर जी अच्छे वचन सिखाते हैं, शायद आपको लगता होगा कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे होंगे, शायद आपको ये मालूम नहीं है कि मेरी नींव किस पर रखी है। शायद मैं नींव आज बालों पर बना के खड़ा होऊंगा, शायद डेंटिंग पेंटिंग होगी मेरे पास, शायद मैं अच्छे बच्चों की रिपेयरिंग करके आया हूँ, अच्छे बच्चों को सीख के आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, लिख के लाया हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। बस आपको लगता है पास्टर ने बड़ा अच्छा सिखाया और बड़ा अच्छा में लगा, बस कहीं तक आपके अंदर सीमित होगा। बस लोगों याद रखिए, बट आप मेरे नींव को नहीं जानते हैं। शायद मैं दुख में, कलेश में, बीमारी में गिरूं या न गिरूं, नींव तो तब पता पड़ती है, मकान तो तब पता पड़ता है जब घर में भूकंप आता है। हालेलुया। जब आपके नगर में भूकंप आएगा, जब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका मकान कितना मजबूत था। आपने बड़े टॉप मिट्टी बनाई, फिर उसका फ्रेंड को तैयार किया, आपने बड़ी लुकिंग के साथ तैयार किया, आपको लोग देखेंगे भाई क्या बात है, मकान बड़ा अच्छा बना है। लोग देखते हैं भाई मकान किसका है, भाई बड़ा शानदार लुकिंग, बड़े अच्छा नक्शा निकाल कर लाए, कहां से लाए भाई? चाहे आप जब चर्च से निकलेंगे लोग बोलेंगे भाई देखो जब मसीह आया सब बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया,
अरे कपड़े पहनने के स्टाइल बदल गए, अब तो घर के अंदर आवाज बिगड़ गई कि नहीं, आराधना की आ रही है। लोग बोलेंगे अरे अब तो इस घर के अंदर प्रार्थना होती है, अब तो इस घर के अंदर प्रार्थना की बातें होती है, होठों पर यीशु 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 होता है, पर जब दुख आता है और जब संसार के त्योहार आते हैं, असली थीम पता पड़ेगी। मैं हमेशा लोगों को 3 बात सिखाता हूं जो परम पड़ती विश्वास की। जानते क्या है वो? और तीनों बातों में मैंने आज तक भी कोई विश्वासी पक्का नहीं देखा। 100 में 10% लोग पक्के देखे मैंने अपनी कलीसिया में। 90% आज भी अपनी कलीसिया को मैं साबित कर चुका हूं कि वो आज भी उन तीनों बातों में पक्के नहीं दिख रहे। इसलिए मैं लोगों से मेरा मन टूटा हुआ है जो ऐसे लोग हैं। जानते क्या है वो 3 बात? सबसे पहले जब घर में बच्चा पैदा होता है तो वो अपने इच्छाओं को पूरा करने की तैयारी करते हैं। ना जी पास्टर जी क्या मतलब, नाम रखेंगे रख दो, ठीक है, चर्च में रखवा लेंगे, नाम पे तो आगे अपने आप नहीं करेंगे जो करना, ऐसे करते हैं, है ना। दूसरे नंबर जानते क्या है? जब इंसान घर में मौत होती है, जब घर में कोई मर जाए तब उन्हें बाइबल में कहां लिखा, पाशली बंदी में दफनाओ जलाओ, कौन सा कहता है, कहां लिखा हुआ है, किसने कहा है, कौन सा ग्रंथ में है? लोग ग्रंथ में ही है, बाइबल में ही है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है तो मुझे भी ऐसा ही करना होगा। मत सोचिए बातों को बनाकर, सिर्फ बाइबल में लिखा है प्रभु का जो राज्य है ना वो बातों से नहीं है। हम बोल बोल के बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां किस बना देते, लिख देते हैं और लिखकर एक साबित कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है। पर बाइबल कहती है बेटा तेरा परमेश्वर का स्वर्ग जो है ना वो बातों से नहीं, वो सामर्थ है, और सामर्थ पवित्र आत्मा के अंदर है। हालेलुया। आपकी नींव मजबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मौत के समय और तीसरा नंबर जानते क्या है? शादी। जब विवाह आता है तो पास्टर से केवल प्रार्थना में याद आता है, बाकी पास्टर को भूल जाओ। कौन सा पास्टर, कहाँ का पास्टर, कौन सी कलीसिया, कौन सा चर्च नहीं जानते हम। सिर्फ इतना पता कि आज तो मेरे घर में शादी है और मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो वो भी करना है और मुझे ऐसा करना है और मैं यही करूंगा। जानती हैं तीनों बातों में मुझे एक कलीसिया पक्की दिखती है मेरे पास, और मैं उस पर घमंड करता हूँ, जीवन की कलीसिया। इन तीनों बातों में मेरे जीवन की कलीसिया रियलिटी पक्की, मजबूत और खरी है। तीनों बात बिना पूछे कुछ भी नहीं करते। चाहे घर में मौत हो जाए, चाहे घर में शादी आ जाए, चाहे घर के अंदर किसी बच्चा पैदा हो, हर काम बाइबल के अकाउंट ही करते हैं। वो है कलीसिया अकाउंट। मेरा एक नेम बना रहे हैं, और आज मेरा नेम ही कमजोर हो तो कल मैं मसीह बन जाऊं, एक अच्छा पास्टर बन जाऊं, एक अच्छा विश्वासी बन जाऊं, एक अच्छा चर्च का प्रचारक बन जाऊं, एक अच्छा लीडर बन जाऊं, एक अच्छा कलीसिया का मैन एल्डर बन जाऊं, क्या मिलेगा? जब इसमें लिखा हुआ एक बात क्या है, परमेश्वर बोलते हैं 9 की जब 28 को पढ़ते हैं, उसने डायरी बोला कि इसने क्या, उस व्यक्ति उसके समाज ने गहरी बड़ा समय भूमि की गहरी खोद कर चट्टान पे नींव डाली, और जब कि बाढ़ें आई, धारा उसमें लगी, परंतु उसको हिला न सकी कि उसकी नींव कैसी थी, पक्की थी। जानते हैं इसका मीनिंग? बाढ़ें आई और तूफाने आए और बारिश के बाद पानी की धारा भी लगी, तो हिल नहीं पाई। क्यों नहीं पाई? कि उसकी नींव कहां थी, पक्की थी। और आगे पास्टर अभी पता है समाज के लोग क्या बोलेंगे, ये तुमने तो बोल दिया ऐसे बात, 3 बात आए लोग कच्चे निकल गए तो। अरे भाई जी आपको मन की क्या पता, हमें पता है, हम तो अपने समाज में, तुम तो अपने फ्लैट से रहते, तुम्हें तो क्या देखिए, तुम तो ऑलरेडी पास्टर हो गए पुराने, तुम तो 50 साल पुराने पास्टर हो गए शायद, तुम तो ऐसा कर सकते हो। बट हम तो एक गाँव में विश्वास है, हमारे गाँव के लोगों को कुछ बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, भाई कैसे करेंगे। ऐसी का भी जवाब बाइबल में है, ऐसे सवाल का आंसर बाइबल में है। सदरक बेशक आबेदनगो के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, क्या है मालूम है? क्या वहां पर बड़े बड़े कलेक्टर, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े गवर्नर लोग वहां खड़े थे। एक साधारण परमेश्वर के 3 जनों ने, जिसकी नींव बहुत ही मजबूत और बहुत ही पक्की नींव थी, वो डरे नहीं। पढ़िए इस बात को, मैं कहानी आपको सिखाना चाहूंगा, उसके बाद में समाप्त कर दूंगा। ये दानियेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, और एक जल्दी से एक से लेकर पढ़ते रहेंगे।
जल्दी से 10 पढ़ दीजिए, आराम से पढ़िए। अगर माइक चाहिए तो माइक ले लीजिए, जल्दी से पढ़िए, साफ आवाज में ठीक पढ़िए। ठीक है, एक से पढ़िए। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांतों के द्वारा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों और खजांचियों, न्यायियों और शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी हुई कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। जब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार और शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी हुई कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। बस यहाँ एक बात को देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं, देश के गवर्नर हैं, अधिकारी, राष्ट्र शास्त्री, बड़े बड़े अधिपति यहाँ पर खड़े हुए हैं। और एक राजा ने एक नॉर्मल मूर्ति को बनाकर एक बड़ी मूर्त को तैयार करा और उसने एक देश प्रांत में खड़ा करके बोलता, जो इस व्यक्ति को उसमें लिखा, सब जब इसके राजा के बनाए मूर्त के लिए जब तुम्हें सारंगी, ढोल, बाजा बजाया जाए, सब झुककर इसे क्या करना है, प्रणाम। और उसमें आगे लिखा, पढ़ने की जरूरत इसमें लिखा, जो ना करेगा तो उसे आग जो 60 गुना धधकते हुए आग के भट्टे के अंदर डाल दिया जाएगा, जो एक डालते ही जलकर राख हो जाएंगे। ऐसे वर्डों को वह राजा ने एक चैलेंज दे दिया। जानते सब लोग इस सारंगी बजी, बाजा बजाते ही सब लोग झुककर उसके सामने मत्था टेककर, सब बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक लोगों ने भी क्या कर दिया, प्रणाम कर दिया। डर गए राजा से। एक संसार की बनाए हुए हाथ की, पट्टी की, पत्थर की चीजों के सामने झुक गए, जो देखा अपनी चीज है, डर गए। जानते हैं उसके अंदर एक बच्चे पढ़े, 12 को पढ़े, 12 से जानते 3 व्यक्ति के बारे में, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में, जो 3 परमेश्वर के भक्त थे, जो परमेश्वर से डरते थे और परमेश्वर पे ईमान और विश्वास रखते थे। उनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं था कि उसके सारंगी बजे, बाजा बजे, चाहे कुछ भी बजे, चाहे वो में चाहे ना बजे, उसमें लिखा है। जानते हैं 12 को पढ़े, एक पर एक राजा के चमचे ने आकर, राजा के दूत ने आकर, राजा के एक एजेंट ने आकर क्या करा, चुगली खाई। पढ़े 12 को। शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। देख, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते। याद रखिए, डायरिया परमेश्वर के लिए, उस व्यक्ति के लोगों के लिए डायरिया में चुगली बोलते उसके कंप्लेंट की जा रही है। जैसे आज के जमाने में देख रहे हैं लोगों कि आज भी मसीह लोगों को सताया जा रहा है, लोग डरे हुए हैं, पास्टर लोग डरे हुए हैं, कलीसिया डरी हुई है, बोलेंगे ऐसा करेंगे तो क्या होगा। इसलिए विश्वासी लोग बोलते पास्टर केवल चर्च तक सीमित रखो, में प्रार्थना करवाओ, वचन सुनाओ, बहुत है, आप 10 दे लो, बहुत है, पर हमारे घर तक की बातों पर विचार मत बताओ, हमें सत्ता के काम करने दो। परमेश्वर उन व्यक्ति के लिए जवाब देगा जो आज डर के बोलते हैं, जी हम ऐसा करेंगे तो कैसा बोलेंगे, हमारे परिवार समाज क्या बोलेगा, मेरे गांव के लोग क्या बोलेंगे, मेरे परिवार के क्या होगा, अरे मैं ऐसा करूंगा तो ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे, अरे हमें लोग फिर तो बोलेंगे तो धर्म बदल दिया, फिर तो लोग हमें ईसाई बोलेंगे। यहाँ ईसाई की बात नहीं है, यहाँ परमेश्वर की बात चल रही है। और यहाँ शद्रक, मेशक, अबेदनगो ईसाई नहीं है, ये धर्म परिवर्तन वाले व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है, ये 3 व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर के भक्त हैं, जिसके नींव परमेश्वर के चट्टान पर रखी हुई है, जिसकी नींव परमेश्वर के भरोसे पर तैयार है। आगे पढ़ें, 13 में तो पढ़ें।
जब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। जब जानते गुस्से में आया, राजा को पता पड़ा कि तीनों ने मेरी बात को नहीं माना, बुलाओ उनको, मैं देखता हूँ कैसे मेरी बात का आगे उल्लंघन किया, मैं बताता हूँ बोले क्या हो। शायद हमारे गांव के अंदर भी ऐसे मिल सकते हैं, शायद मेरे परिवार में लोग ऐसे बोले कैसे सर तुम्हें कौन क्या बोला, नाम दे पादरी को, कौन सा तुम्हारा गुरु तो तुम्हें सिखा रहा, हम देखेंगे और तुम्हारे गुरु को। ये बड़ों को यूज करने वाले आएंगे, परिवार में खड़े हो जाएंगे, ऐसे लोग आके बोलेंगे, विवाह के समय बोलेंगे, घर में जन्मदिन जब बच्ची का जन्म हो तब बोलेंगे, मरेंगे तब बोलेंगे, बुलाओ तुम्हारे गुरु को, किसने बोला ये करने के लिए, किसने बताया, बताओ। तब परमेश्वर यहाँ जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उसने चैलेंज दिया, बुलाया, लेके आओ, हम बताते हैं कैसे उसने मेरे सामने बनाई मूर्ति के सामने झुक सजदा नहीं किया है। तब क्या हुआ, 14 को पढ़े। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो, जो कि नरसिंह, बांसुरी, बीड़ा, सारंग, सितार, शहनाई आदि इस प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी छड़गिर कर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी दटकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। जानते हैं उनको फिर से जताया गया, समझाया गया, सोच लो भैया इस गांव में रहना है या नहीं, है ना, सोच लो आपको इस मोहल्ले में रहना है नहीं है, क्या आप मसीह को छोड़ोगे या नहीं, ऐसे बोलने वाले आएंगे। जब आप परमेश्वर के काम में पड़ेंगे, जब परमेश्वर को जीवन देने वाले बनेंगे, जब आप उनके चमत्कार अपने जीवन में देखने वाले हो जाएंगे, जब परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ आपको परमेश्वर देगा, तब ऐसे लोग आएंगे और कहेंगे, बोल नगर में रहेगा या भगाए थे, वो मारे थे, बच्चों को उठा के ले जाएंगे, आप बता क्या करना है, क्या बोलेंगे आप लोग। यहाँ डायरेक्ट राजा उसको चैलेंज दे रहा है कि अभी भी तुम जानबूझ के करो या भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कर देता हूँ, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 7 गुना धधकते हुए भट्टे के अंदर डालूंगा। सोच ले, ऐसा बोल दिया। वो व्यक्ति घबराए नहीं, सोचोगे पाशी घबरा के हो गया और बोला ठीक है अबे तुम क्या करना है, अरे बच्चे तो ठीक है ना, कौन से यीशु मसीह उसको अपने दिल में बांधना है, हाँ लोग ये सोचते हैं। अरे कोई बात नहीं पाशी जी, क्या है बस बाइबल में लिखा हुआ सांप के न चतुर और कबूतर के निष्कर्ष बनना चाहिए। सांप चतुरता दिखाता है, चालाकपन नहीं। चालाक में और चतुर में जमीन और आसमान का फर्क है। चालाक पाप करता है, चतुर परमेश्वर में समझदार ठहरता है। हालेलुया। चालाकी मत दिखाए, कोई बात नहीं, यहाँ भी देख लेना और पास्टर से भी बोलते ही गलती हो गई, अपना करके आगे देख जाएगी, तो आगे तो कब कर लिया, अगली बार जो होगी ना मेरी बेटी की शादी तो तुम्हारे हाथ में तुम्हें कर दे, तुम्हें क्या अब की बात देख लो बस, खाली अब की बात पहली शादी है, पहली बार तो है गलती, अब तुमने पहली गलती तो भगवान भी माफ कर दे रहे, तुम कौन से हो ये बोलते थे, ऐसे बोलते हैं। पर यहाँ पहली नहीं आखिरी नहीं, या परमेश्वर के दास ने डायरेक्टली क्या बोला, आगे बढ़े 16 में। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देना, इस विषय में तुझको उत्तर देता हूँ। का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता, हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिसके साथ मैं जीवन दे चुका हूँ, वह हमको उस दटकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। डायरेक्टली बोल दिया, चाहे जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसकी मैं सब कुछ करता हूँ, मेरा परमेश्वर पे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे तेरे हाथ से और तेरे धधकते हुए भट्टे से भी बचाने की ताकत रखता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। इतने बड़े राजा के सामने उसने बोल दिया, एक छोटा राजा नहीं है, उस देश का बड़ा सा बड़ा राजा, बेबीलोन का देश का राजा, जिसने परमेश्वर से बात करनी चाहिए थी। बेबीलोन का राजा डायरेक्ट गुम्मट बनाकर परमेश्वर के श्लोक में जाना चाह रहा था, वो राजा है ये मामूली राजा नहीं है।
जिसके सामने अधिपति, जिसके सामने गवर्नर, जिसके सामने बड़े बड़े अधिकारी झुक रहे हैं, तो सोच लिए वो कैसा राजा होगा। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है वो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो, एक देश का नॉर्मल अधिकारी नहीं है वो, बड़े से बड़े अधिकारी जिसने परमेश्वर के बराबरी करने वाला व्यक्ति है ये राजा, जो परमेश्वर के बराबर खड़े होने की तैयारी कर रहा था, वो है ये राजा। बेबीलोन का राजा एक बड़ा पावरफुल राजा है, और जिस राजा के सामने एक नॉर्मल नौकर है, ये तीन व्यक्ति नौकर जिसके नौकरी करते थे, गुलामी करते थे और वहां पर के काम को करते थे, वो तीन नौकरों ने उस परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने वाले विश्वासी थे वो। हालेलुया। और अपने राजा अपने मालिक से डायरेक्टली बोलते, मुझे तेरा कोई बात की प्रयोजन नहीं है, मुझे कुछ कहना ही नहीं तेरे विषय पर, तेरे इस बनाई हुई मूर्त के लिए मुझे कुछ नहीं कहना। चाहे तुम्हें मेरे परमेश्वर डायरेक्टली अगर नीचे पढ़ो उसमें लिखा है, चाहे मेरा परमेश्वर मुझे बचाए या ना बचाए, तब भी तेरे बनाई हुई मूर्त के सामने मैं ना झुकूंगा। हालेलुया। ऐसा भी बोला है इसमें परमेश्वर तीनों दासों ने, चाहे मुझे बचाए चाहे ना भी बचाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर भी मैं तेरे बनाई मूर्त पर झुकने वाला नहीं। हम क्या करते हैं? समाज के सामने झुक जाएंगे, कोई बात नहीं, मजबूरी है पास्टर जी, बस मजबूरी में करना पड़ा है। देखो क्या मेरी से बहुत बड़ी मजबूरी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ इस मजबूरी के सामने। अब होली पे आ रहे हैं सब लोग, 8 तारीख को पास्टर जी मेरे घर पे आएंगे, मैं क्या करूँ? होली का त्योहार नहीं बनाऊंगा तो भी मैं परेशानी में, और बनाऊंगा तो भी परेशानी में, क्या करूँ? ये समस्या को लेकर आप सोच रहे होंगे कि ये समस्या बाइबल में पहले किसी के संग नहीं थी क्या? आपसे भी ज्यादा खतरनाक समस्या थी। अब तो छोटी सी बात मेरे और आपके हाथ में है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं, संविधान के द्वारा आर्टिकल 25 पर लिखा हुआ है कि हम स्वतंत्र हैं, मेरे और आपको अधिकार है कि मैं किसी भी समुदाय में किसी भी आराधना, किसी की प्रार्थना कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। ये अधिकार तो गवर्नमेंट का नहीं है, ये अधिकार किसी समाज का नहीं है, ये अधिकार किसी भी धर्म का नहीं है, ये अधिकार किसी व्यक्ति का नहीं है, ये अधिकार पूरे ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। परमेश्वर बोलते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो को डायरेक्टली चैलेंज दे दिया है परमेश्वर के उस राजा को, उस व्यक्ति को जिसने मूर्त बनाकर बड़े बड़े लोगों को झुका दिया। और साधारण 3 व्यक्ति झुक नहीं रहे हैं, क्या करेंगे? अगर आज ड्यूटी वाले ने बोलते भाई देखो जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले को, और बोले भाई तुम्हारे बारे मालूम पड़ गया, तुम ईसाई बनेगे, चर्च जाने लगे, तुम्हारी नौकरी कल ही खत्म हो रही है, या तो चर्च छोड़ो या नौकरी छोड़ो, बताओ क्या चाहिए? अरे आज नौकरी छोड़ेंगे तो ये जिंदगी खत्म, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, तो भूखे मर जाएंगे, इससे जब पास चर्च छोड़ देंगे। मैं जानता हूँ 90% लोग ऐसे होंगे जो चर्च छोड़ने की तैयारी में होंगे, और 10% सोचेंगे चाहे मैं नौकरी मिले चाहे ना मिले, मेरा परमेश्वर मुझे खिलाएगा। हालेलुया। प्रिय लोग याद रखिए, बाइबल के द्वारा, इसलिए मैंने आपको बताया लूका की पत्री जो हमने पढ़ी 6 के 47 में, उसने कहा जो मेरे वचन को क्या करता है, जो मेरी बात मेरे पास आता है, मेरी सुनता है और मेरी मानता है, परमेश्वर कहता है मैं वो व्यक्ति कैसा, मैं बता देता हूँ आज। चाहे कितने भी दुख आए, कितने भी कलेश आए, कितनी भी चिंताएं, लोग चैलेंज दें, समाज आ जाए, देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए, बड़ा से बड़े अधिकारी क्यों ना आ जाए, मेरे समाज के तमाम लोग मेरे खिलाफ में हो जाए, मेरा पूरा परिवार खिलाफ में हो जाए, यदि मैं परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ तो मैं कभी पीछे ना हटूंगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा, उसके द्वारा हम दुखों से बच सकते हैं। और जिन लोगों ने आज ऐसा किया ना, मैं अपनी गली से ही बात करता हूँ, दूसरे की नहीं, मेरे पास 405 लोग, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, आज उनकी हालत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं, उनके परिवार में क्या हो रहा है मुझे पूरा मालूम है। जिन्होंने आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर को छोड़ा और समाज को बड़ा किया, दुनिया की परंपरा रीति रिवाज में जाकर झुक गए, आज के जीवन में वो हानि है ना, वो सोच नहीं सकते हैं। हालेलुया। मत सोचिए पहले को विपत्ति मेरे पास बड़े आसानी से नहीं आती है, मेरे घर में बीमारी, तकलीफ, समस्या, कलेश, टेंशन, मेरी बर्बादी आराम से नहीं आती है, ये पूरी आज्ञा को तोड़ने से आती है। मत सोचिए कि पाशा जी मैं बच गया आपके यहाँ, तो अगली बार पता नहीं कैसा होगा। आज परमेश्वर इसलिए बचा लिया क्योंकि आपके लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही है।
कल के दिन परमेश्वर नहीं बचाएगा। बस मुझे पास्टर में कई बार बच गया हूँ मैं अपने जीवन, तो मैं अभी अक्सर मेरे एक्सीडेंट होते पर बहुत धन्यवाद हो, अभी तक 23 एक्सीडेंट के लिए हुआ है। हर साल में 4-5 एक्सीडेंट होते हैं हर साल, और छोटे नहीं भयंकर एक्सीडेंट होते हैं, और परमेश्वर मुझे आवाज ऐसे निकाल लेते जैसे कुछ भी नहीं लगा, क्रॉस तक मेरी कभी भी नहीं आती। पर आपके धन्यवाद हो कि फरवरी निकल के मार्च लग गया, धन्यवाद की पूर्वक तो मुझको संभाला है, और ये संभालना मेरी ओर से नहीं है, कलीसिया की प्रार्थना है और परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया। और मैं कब तक बचूंगा? जब तक मैं विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया। और जिस दिन मैंने प्रभु की आज्ञा से थोड़ा पीछे हटा, समस्या सामने आकर डायरेक्टली हॉस्पिटल में भेज देगा। सो जाओ आईसीयू में है, पास्टर से मिलने जाओ, कहां पर है? आईसीयू के अंदर है। क्यों भाई पास्टर आईसीयू में क्यों चले गए? कारण क्या है? पास्टर क्यों हॉस्पिटल में एडमिट है? शुगर, थायराइड, कैंसर, दौरा, मिर्गी क्यों बना पादरी साहब? सवाल आएंगे मेरे पास भी। अटैक क्यों पड़ गया पास्टर सोचिए आपको? सवाल आएंगे मेरे पास भी, क्योंकि मैं विश्वास में तो था, चर्च में प्रचार तो कर रहा था, पर मेरा बेसमेंट कमजोर था। हालेलुया। मेरी नींव जो थी वो मजबूत नहीं थी, इसलिए मैं आज हॉस्पिटल में हूँ। बोलेंगे पास्टर नॉर्मल बीमारी चल रही, दुनिया एडमिट हो रही है, पास्टर एडमिट हो गए तो कोई बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है भैया। मैं तो उसके लिए बोल सकता हूँ, चाहे दुनिया के पादरी लोग कुछ भी बोले, मैं बोल सकता हूँ बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर में लिखा हुआ है, परमेश्वर के जन जो है, जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, उनकी रक्षा कोई इंसान नहीं करता, उनकी रक्षा पैसे से नहीं होती, उनकी रक्षा किसी डॉक्टर से नहीं होती, उनकी रक्षा परमेश्वर के स्वर्ग के दूत आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। विश्वास करते हैं? क्या आपको विश्वास है? क्या बाइबल में लिखा नहीं है? आपने बाइबल नहीं पढ़ी क्या? आपको बाइबल के बारे में नहीं जानकारी क्या? परमेश्वर क्या बोला? यहोशू की पत्री 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत क्या कहती है? क्या मैंने तुझको आज्ञा नहीं दी? हाँ बात और डर हो जा, तू भयभीत ना हो, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। वहां कहता है 91 भजन संहिता उसका 11वीं आयत नहीं कहती, 12वीं आयत नहीं लिखा कहती, उसमें कहते तेरे मैं अपने भक्तों की मार्ग की रक्षा करने वाला, तू कहीं जहां कहीं जाएगा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। जहां कहीं तू जाए वो तुझे क्या करे? रक्षा करे, तेरे पैर में ठेस भी ना लगे। वो कह रहा है जब परमेश्वर का वायदा इतना बड़ा मेरे साथ है, तो दुनिया का प्रधानमंत्री हो, चाहे दुनिया का बड़ा कलेक्टर क्यों ना हो, चाहे मेरे देश का, मेरे गांव का प्रधान हो, चाहे मेरे घर का बड़ा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरे समाज का बड़ा कोई भी क्यों ना हो, मैं झुकूंगा नहीं, ये मेरा परमेश्वर कहता है। हालेलुया। झुकना है तो परमेश्वर के सामने, दुनिया के सामने नहीं। ईश्वर ने बनाया मुझे, मनुष्य ने नहीं बनाया। मैं आज सांस जो ले रहा हूँ, मेरे पड़ोसी नहीं ले रहे मुझे सांस, मेरा भाई नहीं दे रहा मुझे सांस, मेरा समाज नहीं दे रहा सांस, मुझे परमेश्वर देता है। या पढ़ेंगे तो और मालूम हो जाएगा, जल्दी समाप्त कर जाएंगे। आगे इसमें लिखा है 25 में को पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए। फिर उसने कहा तब अब देख, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए। किस तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धक्काया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे आग की आग से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। बस या जानते हैं क्या हुआ? इसमें ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा हुआ है कि उनको जब उन्होंने आज्ञा को नहीं माना तो क्या करा? उनके वस्त्र समेत उनको बांधा, और परमेश्वर उस राजा के आज्ञा के अनुसार 7 गुना भट्टे क्या करा? धक्का दिया, और ज्यादा आग लगा दी उसके अंदर। जितने लोगों से डालने के लिए गए वो जलकर मर गए, लिखा हुआ है। जिन्होंने उनको डाला भट्टे के अंदर वो जल के मर गए। अब सोच लीजिए कितना खतरनाक वो भट्टा है, आग कितनी खतरनाक बह रही है इसके अंदर, कितनी खतरनाक उसके अंदर आग है। सोच लीजिए जो जलाने डालने गए वो जल गए, और जो उसमें डले गए वो क्या थे, कैसे थे? अब पढ़े, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीनों ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? ये राजा डर गया, घबरा गया, सोचने लगा ये कौन सा परमेश्वर के जल है? हमने इस धधकते भट्टे के अंदर तो 3 आदमी को उठाना था,
इसमें चौथा कहां से आ गया? आगे बढ़े। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, ये सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। प्रिय लोगों, याद रखिए, यहाँ परमेश्वर का वचन का वायदा पूरा होता है, जो बाइबल में अभी पढ़ के बताया आपको कि 91 में लिखा हुआ कि जहाँ कहीं तू छाएगा, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा और वो तेरे पैर में ठेस न लगेंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और यहाँ वो वचन पूरा होता है। बाइबल में लिखा है, यीशु के पत्र 1 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि जहां कहीं भी तू रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और यहाँ 3 व्यक्ति को, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को, तीनों को एक धधकते भट्टे में डाल दिया गया था और उनके बाल तक नहीं जले, उनके पैर के मोजे नहीं जले, उनके हाथ और पांव नहीं जले। एक ऐसा घूम रहे हैं आपके अंदर जैसे किसी पार्क में घूम रहे थे। हालेलुया। याद रखिए, यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ 3 व्यक्ति डाले गए। राजा अचंभित हो गया, डर गया, घबरा गया, अपने अधिकारी से पूछने लगा, हमने इसमें 3 आदमी को डाला था, ये चौथा व्यक्ति इसके साथ कौन है? वो चौथा व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है, वो चौथा इंसान कोई व्यक्ति कोई एक रूस अब शरीर के द्वारा नहीं है, वहां परमेश्वर स्वयं वहां गया। हालेलुया। अपने भक्तों के लिए वो परमेश्वर हमेशा खड़ा रहने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए 24 घंटे साथ साथ चलने का वायदा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहता, तुझे डॉक्टर से बढ़कर, तेरे पैदों से बढ़कर, तेरी टूटी से बढ़कर, तेरे खाने से बढ़कर हर एक चीज का मुहैया करने वाला परमेश्वर मैं हूँ, तेरे साथ हूँ। उसको आग से बचा सकता है, तो क्या इस संसार में रहते हुए मुझे अपने परिवार से नहीं बचा सकता? क्या मेरे सामने बीमारी से नहीं बचा सकता? क्या मेरा भरोसा नहीं है परमेश्वर? क्या आज परमेश्वर बताता कि सद्रक, मेशक जैसे बन जाओ, परमेश्वर साथ खड़ा हुआ दिखेगा आपको। हालेलुया। विश्वास करो, सद्रक, मेशक के जैसे बनने की तैयारी करो। आज दुनिया के जैसे मत बनिए। अरे बहुतों को देखने को मिलता, विश्वासी है, पास्टर है, पर कहां जा रहा है? संसार में। गाय की विश्वासी मेरा, गाय की पास्टर है मेरा, क्यों मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, क्यों परमेश्वर के बच्चे को सुनता हूँ, सुनाने की बात करता हूँ। प्रिय लोगों, झूठा मत बनिए, सच्चे खरे बनिए, तो परमेश्वर खड़ा मिलेगा। और झूठी होती ना तीनों, जलकर राख हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं बच पाते। इसमें लिखा हुआ है, जब डालने जो गए थे वो तो जल के मर गए, और जब उसके अंदर उठा ले गए थे, ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं है। क्या बात है। मेरे लोगों, याद रखिए, खड़े रहिए, दुनिया में कहीं भी जाइए, खुलकर बोलिए, मैं परमेश्वर का जन हूँ, बाल बाका भी नहीं होगा। हालेलुया। गारंटी है। हम ट्रेन में आ रहे थे, परसों की बात है, एक आरएसएस का व्यक्ति हमारे ट्रेन में बैठा हुआ था। नहीं मालूम क्या, मैं प्रार्थना कर रहा था किसी व्यक्ति के लिए, फोन पे मैं प्रार्थना कर रहा था किसी के लिए, और उसने सुना कि उसने डायरेक्टली गंदा वर्ड मुझे बोला, तू पादरी है भाई। मेरे लिए कौन बोला? नीचे था, ऊपर स्पीकर था, मेरा कहाँ से आवाज आई है? जब देखा लगा तो मैंने कहा पादरी है मेरा जी, मेरा आई पास्टर सो फ्रॉम ब्लेंस है, मैं ब्लेंस से रहने वाला, मैं भी इधर का रहने वाला, अलीगढ़ का हूँ। तो मैंने कानपुर में एड्रेस लो, मेरे घर पे आ जाना जब बात करते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन में बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन मत बताऊंगा, जब अभी बता दो, जो तुम्हें करना करके दिखा दो। मैं परमेश्वर की प्रार्थना 3 घंटे याद करूंगा, तुम्हें बाल बाका भी करना करके दिखा देना, और चिल्ला के करूंगा। जानबूझकर मेरा प्रार्थना करने स्टार्ट की। 2 बजे मैं रात को फोन पे था, फोन ऑनलाइन बंद किया, और उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक मैं प्रार्थना बैठ गया। वो सोया नहीं, वो बाहर जग के देख रहा था, इसको देखने लगा, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर के मन को बदल। जानते हैं उसको क्या हो गया? हमारी प्रार्थना के द्वारा उसको सुबह से उठा तो उठ नहीं पाया, बीमार हो गया वो। हालेलुया। क्यों नहीं बीमार? तो मैंने पूछा, भैया मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। 11 बजे से 6 बजे ट्रेन थी मेरी, 6:30 बजे तो दिल्ली उतर रहे थे। मैं, भैया जा रहे हैं हम लोग। भैया कुछ बोला, ऐसा तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात कर। क्यों हो गया? के बोलते थे, मैं पादरी नहीं, भाषा में तो ऐसी प्रार्थना कर रहा था, मैं तो किसी के लिए सुन रहा था। तो अपना डर के नहीं, डट के बोलिए, खड़े होके बोलिए, मेरा परमेश्वर खरों से प्यार करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर डरने वाले से प्यार नहीं करता, मेरा परमेश्वर खरों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जो सबके साथ बोलता है उससे प्यार करने वाला परमेश्वर है, उनके साथ देने वाला है, डर के रहने वालों से नहीं। डर के रहने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? नरक की आग में मिलेंगे डरपोक लोग। बाइबल लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय को पढ़ना घर जाकर, उसमें लिखा है डरपोकों का जो
अधिकार है, जहां स्थान वो कहां है? आग की झील में, वहां मिलेंगे डरने वाले। बहुत से लोग क्या करते हैं, पाशी टोटी पे जाएंगे, नहीं मैं चर्च में जा रहा हूं, टोटी नहीं, अधिकारी से पूछते हाथों में धागे भागे नहीं होते आजकल, क्या बात है? तुम कुछ नहीं, शौक ना जी, शौक ना नहीं, शौक नहीं है, ऐसे स्थिति में रहते तो तुम संडे में कहा जाते हैं, ऐसे यहाँ मैं बताऊँ कहाँ है, बिलेंसवाल परिवार है ना, वहाँ मिलते जा रहे हैं। झूठ मत बोलिए, परमेश्वर आपको झूठ का लेखा देगा, चाहे वो अच्छी बात के लिए झूठ हो, चाहे बुरी बात के लिए झूठ मत बोलिए, खास तौर पर बुरे कामों के लिए मत बोलिए। चाहे अदर के लिए बोलते हैं, वो देख रहा है, पर बुरे कामों के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलिएगा। या डैडी व्यक्ति ने देखो उस बात की मैं बहुत ही परमेश्वर के इस आदरणीय तीनों व्यक्तियों के लिए याद करता हूँ उनको, और जब मैं डरता हूँ तो मुझे इन बातों को याद आता है और मैं परमेश्वर के सामने बढ़ जाता हूँ। हालेलुया। अच्छा पूरा पढ़ते जैसे आगे, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदस्य है। वहाँ यीशु थे, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में आ गए। यीशु मसीह पुराने नियम की कहानी में लोगों बोले के पास जी, शद्रक मेशक अबेदनगो के समय में तो यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था, तो यीशु मसीह यहाँ कैसे आ गया? यहाँ यीशु मसीह नहीं, पूरी दुनिया के उत्पत्ति की स्टार्टिंग से यीशु मसीह पृथ्वी पर आ गया था। हालेलुया। नहीं मालूम, बाइबल पढ़िए पति की स्टोरी और उत्पत्ति एक अध्याय को पढ़ना स्टार्ट करिए, ढंग से पढ़िएगा, एक अध्याय को पूरा बार 10 बार पढ़िएगा, एक अध्याय में आपको यीशु मिलेगा। पढ़ के देखिएगा, यीशु मसीह आरंभ से ही है, स्टार्टिंग से ही है, उत्पत्ति से ही है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आरंभ से ही तुम्हें जाते, वहां मैंने उत्पत्ति देख के उस पे लिखा, हाँ हम मनुष्य को क्या करें, हम किसको कहते हैं? बहुवचन है, हो ना, हम का जो वर्ड है वो एक के लिए नहीं बोला जाता, एक से अधिक लोगों के लिए। तो वहां पिता भी थे, पुत्र भी थे और यीशु मसीह भी थे। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग में डाले गए, यहाँ प्रेदास बताते कि जो झील के अंदर आग के अंदर थे वो ईश्वर के पुत्र के स्वरूप में थे। वो कौन थे? यीशु मसीह थे। याद रखिए, हमारे यीशु मसीह का वायदा है, मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। पूरा पढ़ना है जैसे। फिर नबूकदनेस्सर उस धड़कते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। अब आदर आ गया, उस राजा के अंदर क्या आ गया? सम्मान आ गया, जिसने बोला इसको उठा के डाल दे। अब वो तू का वर्ड नहीं, अब तो उनको आदर का वर्ड बोल रहे हैं। जो सम्मान नहीं देते थे वो सम्मान देने लगेंगे आपको जब तुम्हें पढ़ने लगेंगे आप लोग। हालेलुया। जब आप तुम्हें पढ़ेंगे, जो आपको तू करके सोचते हैं, जो आपको छोटा समझते हैं, जो आपको गलत समझते हैं, जो आपको बेकार तुच्छ समझते हैं, उनके सामने मसीह में पढ़ना स्टार्ट करो, सामर्थ्य के काम करना स्टार्ट करो, तुम्हें खड़े रहना स्टार्ट करो। परमेश्वर आपको आदर दिलवाएंगे, परमेश्वर आपको पूछ नहीं सर बनाकर खड़ा करेगा। यहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो जानते कौन थे? एक नॉर्मल नौकर थे और राजा ने बड़ी तमीज से नहीं बदतमीज से बात कर कर उनको आग में डलवाया था। और यहाँ क्या बोलना है? हे परमेश्वर के जनों, पढ़े पूरा बेटा। हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आपके बीच में से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर के। इस बात को याद रखिए, देखिए यहाँ पर आग का एक भी जला हुआ व्यक्ति के अंदर उसके कपड़े, उसके बाल, उसके पैर के मोजे तक भी ना सुलगे, एकदम सुरक्षित, बिल्कुल ठीक ठाक उस आग से बाहर निकल कर। अगर यहाँ क्या बोल रहा है राजा? हे परमेश्वर के दासों, मेरे परमेश्वर के जनों, तुम बाहर आ जाओ। और सारे गवर्नर, सारे अधिकारी, बड़े बड़े देश के नेताएं, बड़े बड़े लोग वहां खड़े होकर उसको देख रहे थे, उनकी आग तक भी ना जली। आप अपने समाज से डर रहे हैं, अपने मोहल्ले के 4 आदमियों से डरते हैं, आप अपने घर के किसी रिश्तेदारी से डरते हैं, अपने नौकरी के बॉस से डर रहे हैं, आप अपनी नौकरी पे डरते हैं, गवर्नमेंट जॉब को लेकर डरते हैं, आप मसीह को खरा नहीं बताने जाते।
बोल के देखो, जाइए डॉक्टर इतने शर्मा या उसमें से पूछेगा मैंने क्यों छोड़ा देगा। उसने बोला तू ईसाई है भाई। मैंने जी ईसाई है, पक्का ईसाई हूँ, खरा ईसाई हूँ, बहुत टॉप का ईसाई हूँ। ये 3 वर्ड में से बोले तेरा का कल ठीक है, मेरा कल नहीं आज छोड़ के जा रहा हूँ, एक रुपया वापस नहीं चाहिए। और आज वही डॉक्टर्स मुझे जय मसीह की लिख के भेजता है मेरे व्हाट्सएप पर। हालेलुया। क्यों? मैं कहा नहीं इसको, मैं लगातार वचन के मैसेज आज भी करता हूँ। मैं डॉक्टर जितने भी ऐसे डॉक्टर्स हैं, काफी डॉक्टर्स को मसीह के वचन डालते हैं। सब कोई हिंदू है, कोई पंडित है, कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, कोई अलग तरह से है। हाई फाई लोग हैं वो लोग। और आज सब लोग भी मुझसे क्या लिखा था लास्ट में, कोई नमस्कार, कोई प्रणाम, कोई जय मसीह लिख के भेजता है। कोई भी दुनिया की बात लिखकर नहीं भेज सकता, सब लाइक करके भेजते मेरे को। अच्छा है, गुड, वेरी गुड। वचन बोल ऐसी ताकत है जब इंसान के अंदर जाता है ना, लोगों की आंखें खोलती है। हालेलुया। और सच्चाई प्रकट होती है और सच्चाई के सामने बड़े से बड़े लोग घुटना टेकते हैं और कहते हैं यीशु ही महान है। पढ़ दीजिए पूरा जल्दी से पूरा। और उनके सिर का एक भी बाल भी नहीं झुलता, और उनके मोजे कुछ बिगड़े ने, उनमें से जलने की कुछ गंध पाई गई। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने में से जो कोई सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किए जाएगा। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक, मेशक और। देखो यहाँ राजा क्या कह रहा है। अभी तो राजा कह रहा है तूने मेरे देवता के सामने उपासना ना करी तो तुझे क्या करूंगा, तुझे उठाकर आग के फट्टे में डलवाऊंगा। और यहाँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है परमेश्वर के लिए, तुम्हारा पढ़े। धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। धन्य है परमेश्वर सद्रक, मेशक और उसके परमेश्वर के लिए बोल रहा। धन्य कह रहा हूँ लोगों को, बड़ा महान कह रहा, सबके सामने कह रहा, उसके सामने बोलता। क्या बोलता, पूरा पढ़े। जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ने मानकर तुझी पर भरोसा रखा। देख लीजिए यह डायरेक्टली बोलता है, इसलिए करा है क्योंकि ये परमेश्वर के राजा की बात को ना मानते हुए इसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उनकी आराधना किया, उनकी उपासना किया, उनकी सब कुछ किया है। पढ़ लीजिए। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। सोच के बोला, राजा बोल रहा है इस समय, सब बातें राजा के मुंह से निकल रही हैं। जिसने मूर्त बनवाई, जिसने देश के बड़े अधिकारी को झुका दिया और ये 3 ना झुक पाए, तब परमेश्वर के लिए बड़े बातें राजा बोल रहा है। जैसे 29 पढ़ के जैसे समाप्त करें। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किए जाएगा। देख लीजिए, अभी तक मूर्त के सामने झुकने के राजा ने आदेश किया, और अभी किसकी आदेश कर रहा है, यदि परमेश्वर सद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, इनकी कोई भी निंदा करे तो उसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए जाएंगे। हालेलुया। ऐसा बनिए, आपके नगर, आपके गांव के शहर में खड़े हो जाइए विश्वास योग्यता के साथ। आपका देश का प्रधानमंत्री भी हो, चाहे आपका देश का, आपके गांव का प्रधान हो, बड़े से बड़े पैसे वाला हो, वो झुक जाए प्रभु के सामने। ऐसा बनिए। हालेलुया। लड़के मत बनिएगा, गाली पककर पैसे के औकात दिखलाकर, अपनी पर्सनालिटी दिखला के मत बनिएगा, परमेश्वर के सामने झुक के बनिएगा। हालेलुया। जब आपका नींव मजबूत होगी तो बड़े से बड़े लोग झुक के बोलेंगे तेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर अच्छा है, तेरा परमेश्वर भला है और तू सच्चा परमेश्वर का जन है। ऐसा बनिए। लोगों, आज संसार के सामने झुकने के लिए नहीं प्रभु ने मुझको चुना है। आज मैं आपको रियलिटी बोलना चाहता, 3 बात बोल खत्म करना चाहूंगा। सबसे प्रथम अपने आप को परखिए कि मैं कैसा हूं। जितने व्यक्ति लोगों ने अपने आप को परख लिया, जान लिया कि मैं अच्छा मसीह में विश्वासी हूँ, वो परमेश्वर की, दूसरी बात है वो परमेश्वर की सामर्थ से भरेगा। हालेलुया। तीसरी बात है उसके सामने बड़े से बड़े लोग भी झुक जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, और उसकी जब 30वीं आयत को पढ़ते इसमें लिखा है, उस राजा ने क्या किया, उस राजा ने उनके पदों को सबसे ऊंचा कर दिया। गवर्नर, बड़े बड़े अधिकारी भी थे, उनसे भी ऊंचा पद दे दिया। 3 व्यक्ति अनपढ़ अंगूठा ठेक व्यक्तियों को, पढ़े लिखे नहीं थे तीनों। हिस्ट्री पढ़ोगे तो एकदम भी पढ़े लिखे नहीं थे 1% भी,
और गवर्नर भी वहां पे थे, बड़े बड़े अधिपति वहां थे, बड़े बड़े लोग वहां थे। उन सबसे बड़ा पोस्ट किसको दिया? सदरक, मेशक और अबेदनगो को दे दिया। बोला अब इनकी बात मानो। क्या मेरे नगर के अंदर, मेरे गांव के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर अगर आप इस प्रकार बनेंगे तो आपसे लोग पूछने आएंगे, भैया थोड़ा हमारे घर की तो ऐसा क्या तो चलना है, ये थोड़ा सा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे को समझाऊं क्यों? आज मैं बड़ी बात नहीं कहता, तौबा कहता, उस बात की कमेंट नहीं। अपने मोहल्ले में अपने आप को बनाने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग। मैं अपने जीवन को इस प्रकार बनाने की प्रयास करता हूं। बहुत से लोग बोलते हैं बाइबल लिखा हुआ है कि नबी कभी अपने घर के लोगों, अपने परिवार से सम्मान नहीं पाता है, पर मैंने प्रयास किया कि परमेश्वर मैं पहले अपने परिवार सम्मान पाऊं, बाद में दूसरों सम्मान वाले पाऊं। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो अपने सेवा में, अपने गांव में, अपने घर पर रहकर नहीं कर सकते। बहुत से पास्टर मुझसे बोलते हैं, अरे भाई पास्टर सोम जी आप अपने नगर में कैसे सेवा चला सकते हो? और यार आप कैसे करोगे? मुझे तो मालूम नहीं, पर ये छोटी सेवा तो नहीं बना रखी आपने। आप अपने गांव में कैसे रेस्पेक्ट मिल रहा है आपको? आपकी टाटे के लोग कैसे चर्च में आ जाते हैं? हमारे मोहल्ले के तो एक भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि अपने घर छोड़कर, अपने गाँव छोड़कर हम दूसरी जगह जाकर सेवा कर रहे हैं और वहां बड़ा काम हो रहा है। मैंने बोली अपने घर पे रहता हूँ, टांडे मेरे घर ही है और वही मेरे पास में सेवा है, और टांडे में बहुत सारे लोग टांडे के विश्वासी हैं। हालेलुया। क्यों? घुटना टेको तो मसीह के सामने, अगर सिर झुकाओ तो परमेश्वर सामने, मजबूरी के सामने नहीं, संसार के सामने। प्रिय लोगों, एक एक बात का लेखा देना पड़ेगा अगर दुनिया में चलेगी तो। याद रखिएगा, एक एक चीज का लेखा लेगा परमेश्वर, एक भी बिंदु अपने छोड़ेगा। बस सोचिए आज जो कर रहे हैं ना, जो अपने जीवन में रखा हुआ है ना, जो करने जा रहे हैं आप या कर चुके हैं आप, उन सब का लेखा प्रभु आपसे लेगा और पूछेगा, क्या तूने मेरे बच्चों को सुना था? सुना तो फिर तूने माना क्यों नहीं? और यहाँ 3 शब्द मैंने आपको लूका के पत्ते उसका 6 अध्याय उसकी 46, 47, 48 आयत में सिखाया कि जो मेरे पास आते हैं और मुझसे सुनते हैं और जो मेरी मानते हैं, मैं बताता हूँ वो किसके समान है। वो ऐसे हैं जिनने भूमि गर्भ समय गहरी खोदी और चट्टान में नींव डाली। अब वो चट्टान पर ढलने वाले व्यक्ति हिलता नहीं, चाहे भूकंप आए, तूफान आए, बाढ़ आए, मेघ बरसे, कुछ भी क्यों ना हो, नहीं होता। जैसे सदरक, मेशक, अबेदनगो हिल नहीं पाए, झुक नहीं पाए, सबको झुका दिया, एक एक व्यक्ति को झुका दिया, बड़े से बड़े अधिकारी को झुका दिया। ऐसा बनो, मसीह में छोटे मत रहिए, मसीह में पढ़ने वाले बन जाइए, सिर्फ विश्वासी बनकर बैठकर सुन के मत जाइए, लोगों को सुनाते दिखलाइए। हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आप साधारण तरीके से नहीं बुलाए गए हो। आपको घर से यहाँ लाने की औकात मेरे अंदर नहीं है, आपको यहाँ बैठाकर 2 घंटा 2.5 घंटा वचन सुनाना मेरी औकात नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। आपको घर से यहाँ लेके आया, आपके घर के परिवार से परमेश्वर की योजना है, आपके गांव से परमेश्वर की योजना है, आपके व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर की योजना है। आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा काम रखा हुआ है और उस काम को करने के लिए पुण्य आपको चुन लिया है। हालेलुया। आपको करना है। मासूम जी में साधारण व्यक्ति बनकर नॉर्मल में तो बढ़िया हो चुकी है, मेरी तो उम्र अभी स्टार्ट हुई है, अरे मैं घर से निकल नहीं सकती, मैं तो घर की बेटी नहीं बहू हूँ, मैं कैसे सुनाऊंगी? आपको परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया। स्टार्ट करो जाना। अपने पड़ोसी को, अपने मिलने वाले को, दोस्त मित्र को मत सोचिए अब कि 10 साल से हो गए विश्वासी बने, 2 साल का विश्वासी, 3 साल का विश्वासी, 1 महीने का विश्वासी हो, एक विश्वास में किसी को नहीं लाया, किसी को वचन नहीं सुनाया, लेखा लेगा परमेश्वर। मजबूत हो जाइए। समय अब लड़ने का नहीं है, समय विरोध का नहीं है, चुगली का नहीं है, किसी बात पर जाने का नहीं है, दुनिया की पैसे के पीछे भागने का नहीं है। अब समय किसी इंसान को पीछे चलने का नहीं है, दुनिया के तरफ मुड़ने का नहीं है। अब समय परमेश्वर की तरफ जाने का है। हालेलुया। अब मसीह यीशु आ रहे प्रिय लोगों, अब परमेश्वर आने वाले हैं और उन व्यक्ति को लेके जाएंगे जिनका बेसमेंट मजबूत है, जिनका नींव तैयार है और जो परमेश्वर के साथ चलने का, मरने और जीने का वायदा करते हैं। ऐसे से परमेश्वर खुश होता है और उनको लेके जाएंगे। खुलकर बोल रहा है परमेश्वर कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे बकरी और बकरियां नहीं चाहिए, मुझे भीड़ चाहिए। हालेलुया। बकरी भेड़ जानते बकरी कौन है? जो मैं कहते मैं लोग करने वाले लोग बकरी, क्योंकि वो बोलते हैं अरे ठीक है, आज कह रहे क्या
मैं तो ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहे ना सब लोग वो सबसे पहले कटेगा। जानते मैं भी नापर तुम्हारा छुरा है और किसके हाथ में है? कसाई के हाथ में। और कसाई कौन है? शैतान। परमेश्वर नहीं काटेगा। शैतान मसीह को काटता कर बड़े प्यार से काटता है। यार बोलता जावे डाल दे, थोड़ा सा खांसी डालना, खांसी हो गई, पता पड़े एक महीने बाद टीबी हो गई। टीबी यार, खांसी के द्वारा टीबी, सांस फूला, प्रॉब्लम्स हो गई। बेटा क्या क्या बीमारी डालता है शैतान। ऐसा काटने के लिए आता है। छुरा से गला नहीं काटेगा, पेट नहीं काटेगा, हाथ पैर नहीं काटेगा, बीमारी से काटेगा शैतान और आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए मजबूत बन जाओ, कट्टर बन जाओ, अटल हो जाओ प्रभु के साथ, तब आप प्रभु के साथ देख पाओगे, तब तुम पढ़ पाओगे। मेरे लोगों मैंने इसलिए आपको बताया। उसमें दूसरे व्यक्ति के बारे में भी लिखा हुआ, जो मेरी बात को नहीं सुनकर नहीं मानता है वो किसके समान है, उसमें वो भी लिखा है। वो उसके समान जिसने बालू पर रेत पर अपना मकान बनाया। बहुत टॉप है, अच्छा मकान लग रहा है, बढ़िया है, दुनिया के सारे काम करता है, झूठ भी बोलता है, झगड़ा भी करता है, लड़ाई भी करता है, त्योहार भी बनाता है, रीति रिवाज भी बनाता है, शादी विवाह खुल के करता है, नाचता गाता, डीजे पीजे सब करता है, हल्दी दुनिया भर की सिस्टम करता है। और वो व्यक्ति कौन है? जिसने अपना मकान तो बनाया पर नींव गहरी नहीं खोदी, चट्टान पर नहीं डाली और रेत पर मकान बना दिया। मकान वो भी बन गया। और जब मकान पर हल्के से तूफान आई, बाढ़ें चली, गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रभु को सत्यानाश होने के नहीं बुलाया है प्रभु ने आपको। यहाँ भवन में 2 घंटा बैठकर बर्बाद करने के लिए नहीं बुलाया आपको। हर दिन आकर केवल यीशु यीशु करने के लिए नहीं बुलाया आपको। यीशु परमेश्वर है ये सोच के जाने के लिए नहीं बुलाया आपको। ये सोच के बुलाया कि मुझे आज अपने जीवन को सौंपना है परमेश्वर को। हालेलुया। ये सोच के उन्होंने बुलाया कि आज मुझे यीशु को जीवन देना है। यीशु से मुझे कुछ नहीं चाहिए। यीशु मैं आपको देने के लिए आया हूं, लेने के लिए नहीं। और यीशु को देके चाहिए अपना जीवन। वो आपसे धन दौलत देकर खुश नहीं है। मत सोचिए कि आपको धन मांगेगा, बहुत पैसा मांगेगा आपसे परमेश्वर। कुछ पैसा मत दीजिए, चाहे आप अपना विश्वास के साथ उसको सौंप दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। इन शद्रक मेशक और अबेदनगो को वो याद रखेगा। ये ऐसे व्यक्ति नहीं है, साधारण थे और परमेश्वर ने इनको बड़ा अधिकारी बना दिया। हालेलुया। एक बड़ा सामर्थ्य बना दिया। इनको आग से बचा सकता है, वो राजा से बचा सकता है, तो आपकी बीमारी से बचा सकता है, आपके घर के समाज से बचा सकता है, आपकी आने वाली आफत से बचा सकता है, आपके जीवन की तमाम परेशानी से बचा सकता है। वो ताकत रखता है मेरा और आपका बनाने वाला परमेश्वर। वो सेनाओं का यहोवा है, सामर्थ्य खुदा है। उसके से दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होने वाला है। तो लोगों आज प्रिय लोग उस बच्चे को यही समाप्त करना चाहते हैं। लोग उस बात को याद रखिएगा।